IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यह होता है फुल फॉर्म इसका। अब जब हम लोगों ने बात किया था पहले GST के स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम लोगों ने उसमें समझा था एक ऐसी सप्लाई होती है जिसका नाम है इंटर स्टेट सप्लाई। तो जब कभी भी हमारे देश में इंटर स्टेट सप्लाई होगा या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जाएगा, इंटरनेशनल सप्लाई किया जाएगा, तो उस समय GST का जो भी प्रारूप लगेगा, जो GST अप्लाई होगी GST एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग, उसका नाम है IGST। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं कि IGST क्या होता है, यानी व्हाट इज IGST। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड आप लोग याद कर लीजिए, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी एक ऐसा टैक्स जो इंटरनेशनल या फिर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स यानी एक ऐसा GST, उसको हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, IGST है। यहाँ पे मैंने आप सभी को शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें हम लोग कह सकते हैं, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, यानी IGST का मीनिंग क्या है, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि IGST का डेफिनेशन क्या है। फिर हम लोग समझेंगे दूसरे पार्ट में कि इसका फीचर क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बहुत सारा एग्जांपल दे करके IGST को समझा दूंगा, आप सभी को सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर GST के किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं, सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। और आप सभी को यह नोट्स हमारी वेबसाइट www.ashishcommerceclasses.com या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जाकर के अपने नोट्स भी बना सकते हैं या फिर इस वीडियो के दौरान भी बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियोस में GST की, यानी इनडायरेक्ट टैक्स की, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग आज समझेंगे IGST को। तो हम लोग जब समझेंगे इंट्रोडक्शन को, तो मैंने यहाँ पे पूरा नोट लिखा हुआ है, कहा गया है इसमें कि IGST स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी IGST का पूरा नाम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। यानी एक ऐसा टैक्स जो इंटीग्रेटेड GST को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, IGST है। आगे कहा गया है इट इज़ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मैं बार बार इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लिख रहा हूँ, बार बार इनडायरेक्ट टैक्स नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स कुछ और है और GST कुछ और है, ये बात आपको समझनी है। अब यहाँ पर आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दो प्रकार के टैक्स आते हैं। पहला होता है कस्टम ड्यूटी, दूसरा होता है GST। इसलिए मैंने यहाँ पर GST लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST लेविड ऑन इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कभी भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब समझिए, अगर कोई भी गुड्स है वह उत्तर प्रदेश से यानी यूपी से भेजा जा रहा है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, तो यहाँ पर यह सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो रही है, यानी बीच में एक बॉर्डर आता है, उस बॉर्डर को क्रॉस किया जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो सप्लाई होगी उस सप्लाई का नाम है इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। इसके अलावा यह तो पहली कैटेगरी हो गई। इसके अलावा अगर हमारे देश से कोई भी सामान यानी इंडिया से कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस, मान लीजिए यहाँ पर US भेजी जा रही है, USA भेजी जा रही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भेजी जा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो भी टैक्स लगेगा उसको हम लोग नाम देते हैं IGST। तो दो कंडीशन में IGST लगता है,
या तो इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, हमारे देश में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो रही है, या फिर हमारे देश से किसी अनदर देश में, यानी हमारी कंट्री से किसी अनदर कंट्री में, चाहे वह कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे सप्लाई हो रही है किसी भी गुड्स और सर्विस की, तो उस कंडीशन में भी IGST उस सप्लाई पर लग जाता है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को एक विशेष बात बताता हूँ कि अगर कोई भी गुड्स और सर्विस यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमारे देश में एक्सपोर्ट पर GST नहीं लगाया जाता है, यानी यहाँ पर IGST एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी गुड्स हमारे देश में अगर इंपोर्ट होता है तो वहाँ पर इंपोर्ट की कैटेगरी में IGST लगा दिया जाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग हो और हमारे देश के गुड्स बाहर बिकने को जाएं और हमारे देश में जो भी विदेशी मुद्रा US डॉलर है वह अधिक से अधिक आए। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग समझेंगे इंटर स्टेट और इंटरनेशनल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे IGST लग जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ CGST, यह CGST एंड SGST का कॉम्बिनेशन है, एंड इज कलेक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब किसी भी कंडीशन में कोई भी सरकार हो हमारे देश में सेंटर पर, तो उसके द्वारा इसका कलेक्शन होगा, ठीक है। जब हम लोगों ने समझा था फ्रेमवर्क को, तो फ्रेमवर्क में हमने समझा था इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई में मैंने आपको समझाया था GST ऐसे कि यहाँ पे इंट्रा था और यहाँ पे इंटर था, और इंटर स्टेट सप्लाई में IGST लगता था। IGST सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता था, और यहाँ पर जो भी IGST का कलेक्शन जब हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ले लेती है, तो इस पैसे को जिस स्टेट में कोई भी गुड्स सप्लाई हो रहा है, ऐसा मान लीजिए यहाँ से हरियाणा, यहाँ पे मुंबई में जा रहा है कोई भी गुड्स, तो मुंबई सरकार को जो भी अगर 18% GST है तो इंटीग्रेटेड 18% ही पहुँचेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन उस 18% में से बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह 9% दे देगी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को जहाँ पे सप्लाई हो रही है। ऐसे मान लीजिए अगर मुंबई में सप्लाई हो रही है तो मुंबई यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्स होता है, कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका इस तरीके से सेटलमेंट होता है। IGST हेल्प्स स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन फॉर इंटर स्टेट सप्लाई and ensure that the tax revenue is appropriately shared between center and state। ये क्या करता है IGST, यह इंश्योर करता है कि जो भी हमारे देश में GST का कलेक्शन हो रहा है वह सही तरीके से एक लेवल पर होता रहे और इसमें किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए जो भी हमारे देश में टैक्स रेट हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये जिस तरीके से इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लगते हैं उसी तरीके से इंटर स्टेट सप्लाई पे भी लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो मैंने बताया कि IGST का कलेक्शन करने के बाद से गवर्नमेंट उस पैसे को रेस्पेक्टिव स्टेट्स को दे देती है जो आधा हिस्सा होता है। इससे क्या होता है कि GST के कलेक्शन में और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, इसकी कंट्रोलिंग में एक फ्लो बना रहता है और GST का पूरा सिस्टम सही तरीके से काम करता है। जब मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, तो हम लोगों ने जब GST कॉमन पोर्टल को पढ़ा था तो मैंने बताया था कि GST कॉमन पोर्टल पे सारे के सारे सेटलमेंट हो जाते हैं, ये सारे के सारे सेटलमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो फीचर्स से मैंने कुछ यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं। पहला है लेविड ऑन इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने आपको समझा दिया कि इंटर स्टेट और इंटरनेशनल स्टेट पे लग जाता है इसकी सप्लाई पर IGST। बी सिंगल टैक्सेशन अथॉरिटी, यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी किसकी होती है, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सिंगल टैक्सेशन अथॉरिटी है यहाँ पर।
क्लियर है। यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी IGST करती है कलेक्ट, जो भी रेस्पेक्टिव IGST लगता है, IGST एक्ट 2017 और IGST रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स रेट है उन्हीं के अकॉर्डिंग लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अलग से टैक्स लगाया जाएगा, जो भी बेसिक टैक्स रेट है उसी के हिसाब से IGST भी लगता है, इसलिए यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ठीक है। डी है रेवेन्यू शेयरिंग। अब यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया कि जब पैसे आते हैं IGST के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका आधा हिस्सा रिस्पेक्टिव स्टेट को शेयर कर देते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया मुंबई यानी महाराष्ट्र का। ठीक है। अगला है ई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, और IGST के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेलेबल होता है। अब किस तरीके से ITC का होता है यूटिलाइजेशन, इसको हम लोग जब ITC का चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लेंगे, जान लेंगे। यदि आपके पास और कोई प्रश्न होता है IGST से या फिर GST के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम करेंगे और आपकी बातों को भी जरूर समझेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे GST के अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।